गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुजोन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 21। जो क्वेश्चन के सिस्टम देखेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट of side BC and AC respectively, and AD and BE are intersect at a point G at the right angle if AD बराबर 18 सेंटीमीटर एंड BE बराबर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC रिस्पेक्टिवली, AD एंड BC आर द इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट G, मतलब कहीं भी एक पॉइंट है वह G पे मतलब कट कर रहा है। एट द राइट एंगल, जहां पे जो जिस पॉइंट पे जो G कट रहा है वहां पे एक राइट एंगल बनता है। इफ AD बराबर 18 सेंटीमीटर, BE बराबर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। जो लेंथ ऑफ DC का वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फिगर से हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, मतलब ABC एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। तो ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो ABC लिख दिए। फिर उसके बाद वहां पे नेक्स्ट पॉइंट था ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC, मतलब मिड पॉइंट जो है AD, ये मिड पॉइंट इसको हम मान लेते हैं AD, ये मिड पॉइंट AD की जो है किस पे है, BC पे लाई करता है। और BC एंड BE, तो B यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट हम यहाँ पे ये बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या, जिसको जो कटिंग पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, G कहते हैं। अब जहां पे जो G कट रहा है वहां पे क्या हो रहा है, इन ए राइट एंगल, मतलब वह 90 एंगल, मतलब 90 डिग्री का टर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हम जानते हैं, कहीं भी हम मतलब ये पढ़े थे इससे पहले भी क्लास में, अगर मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अगर मतलब जो सेंट्रॉइड जो होता है, इसको हम E मान लेते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वह 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए 2 अनुपात होगा तो ये भी 1 अनुपात होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। अब हम देखते हैं मेरा जो डाटा है गिवन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, AD बराबर 18 सेंटीमीटर, मतलब AD बराबर जो दिया हुआ है वह 18 सेंटीमीटर है। अब AD के बात करेंगे तो यहां से यहां की हम दूरी करेंगे तो 2:1 कितना हो गया, AD टोटल जोड़ेंगे तो ये भी सेंट्रॉइड है, मतलब 2:1 के रेशियो में, मतलब केंद्र का जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से देखेंगे 2:1 कितना हो गया, 3। तो यहां से क्या लिखेंगे, 3 बराबर कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। 3 बराबर जैसे ही 18 लिखेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया, 6। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये का मान, इसका जो AG का मान हो गया वह 6 हो गया, AG का मान 12 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 6। तो इसको हम नेक्स्ट फिगर में लिखेंगे 6 क्या होता है। मतलब अब फिगर जो मेरा इस टाइप का, इस फिगर में यहां पे देख रहे हैं सेंट्रॉइड का, मतलब ABC, और यहां पे ये D जो कटिंग पॉइंट था वह किस पे, E पे मिल रहा था, जिसका G। अब यहां से AD जो निकाले थे, AD 18 सेंटीमीटर निकाले, 3 बराबर 18 सेंटीमीटर, मतलब 1 बराबर 6। तो ये जो हो गया, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ राइट ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद देख रहे हैं फिर मेरा जो गिवन डाटा जो है, BE बराबर 12 सेंटीमीटर, BE जो कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया, मतलब क्या लिख सकते हैं, BE बराबर क्या लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब यहां से देखते हैं BE का तो यही लाइन होगा, तो 2 1 3, 3 का जो मान है कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 1 का जो मान होगा, 3 से 12 को डिवाइड करने कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से एक कहने का मतलब है जी, यहां से करेंगे जी का जो अनुपात है वह कितना है 4 है, जी का अनुपात कितना है 4 है। और वहां से हम देखते हैं
BG। तो यहाँ पे एक का मान 4 आया है, तो दो का मान कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा 8। अब मेरा जो बात है, सबसे पहले मान लीजिए अगर एक सेंट्रॉइड कहीं भी एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कहने का मतलब जो होगा BD का जो लेंथ होगा वह CD के बराबर होगा। अगर मान लीजिए हम BD का लेंथ निकाल देते हैं तो CD का लेंथ का इक्वल कर देंगे। तो यहां से देखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ DC निकालना था। अब यहां से देखते हैं 90 डिग्री 6 है तो 8 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। तो यहाँ पे मान लीजिए p है b है, तो h² यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो ये जो होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो BD बराबर 10, तो BD जितना होगा वह DC के बराबर होगा, तो DC बराबर भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर फाइनल हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of sides BC and AC respectively if AD बराबर 10 सेंटीमीटर एंड BE बराबर 14 सेंटीमीटर एंड AD and BE intersect at a point G of a right angle then एरिया। अब यहां से देख रहे हैं इन ABC, मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ABC जिसका मिड पॉइंट D एंड E है द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड BC एंड AC। मतलब जो D और E जो है मिड पॉइंट किसका है, B और C पर जो है D कहीं लाई कर रहा होगा जो मिड पॉइंट है, एंड AC रिस्पेक्टिवली इफ AD बराबर 10 सेंटीमीटर एंड BE बराबर 14 सेंटीमीटर देन AD एंड B इंटरसेक्ट एट G ऑफ ए राइट एंगल। यहां पे अगर 10 करते हैं तो मान लीजिए यहां पे इसको हम लोग 7, यहां पे 8 कर देते हैं, कितना कर दे 8 सेंटीमीटर। एंड AD एंड B इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट G एट ए राइट एंगल। अब यहां से हम ये समझ सकते हैं, यहां सबसे पहले फिगर इन ए राइट ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल कहने का मतलब इन ए राइट ट्रायंगल जो यहां पे देखिए A B और C, यहां से देखिए जो BC और D है जो मिड पॉइंट कहीं करता है, तो यहां पे ये पॉइंट कटिंग है और मिड पॉइंट ये पॉइंट यहां पे है, तो यहां पे इसको हम लोग D कहते हैं, इसको E कहते हैं, इसको हम लोग G कहते हैं। अब हम जानते हैं या तो एक तो मेथड है, यहां से AD का जो फिर रेशियो का डिवाइड करेंगे तो AD बराबर 10, तो AG मतलब 2:1 के अनुपात में ये डिवाइड करेगा, 2:1 के अनुपात में ये भी 2:1 के अनुपात करेगा, क्यों तो कोई भी सेंट्रॉइड जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहां से ये तुम प्रत्येक के लिए निकाल सकते थे, या अगर मुझे डायरेक्ट अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इस टाइप का जो साइड जो दिया हुआ है, AD जो मिड पॉइंट दिया है 10 सेंटीमीटर और BE जो दिया हुआ है वह 8 सेंटीमीटर, तो हम इसका जो डायरेक्ट एरिया भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एरिया का सबसे अच्छा जो बेहतरीन फॉर्मूला होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं 4/3 ही होगा ही, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब कहने का मतलब यहाँ पे होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट जैसे ही करेंगे तब बेस इंटू हाइट की जगह पे 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और कितना है 8, तो यहां से इसको हम कैलकुलेशन के रूप में देखें तो 2 से इसको हम कितना काट दिए 5, तो कितना हो गया 8 बचे 40, 40 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 160/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू 10 इंटू 8, तो 2 से 10 को काट दिए 5, 8 5 कितना 40, 40 गुना 4 करेंगे तो 160/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये अगर सेंट्रॉइड से कोई भी अगर मीडियन का जो फार्मूला मतलब एरिया निकालने के लिए जाए तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डायरेक्ट निकालेंगे ABC का 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। The length of two sides of a parallelogram
of a parallelogram are 3 centimeter and 10 centimeter. What is the sum of the square of the diagonal of a parallelogram. अब यहां से देख रहे हैं एक क्वेश्चन, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम के क्या होगा. सबसे पहले यहां पे देखेंगे पैरेललोग्राम होता क्या है. अगर मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, यहां पे एक ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा. इसी टाइप का अगर डायगोनल है इसको हम बात करें, ये डायगोनल, तो ये जो डायगोनल होगा ये इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल होगा. मतलब ये जितना साइड होगा ये भी साइड जो उतना ही, ये साइड भी उतना ही साइड इक्वल होगा. उसके बाद करते हैं ये आमने सामने की जो साइड है, अगर मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, कटिंग पॉइंट ई. तो ये जो साइड है ए बी, ये जो बराबर होगा इसको हम कुछ और लाइन से दिखा देते हैं, मतलब ए बी जो होगा यह इसके बराबर होगा, उसी को हम लोग पैरेलल, मतलब आमने सामने ये भी इसका जो साइड इक्वल होगा, ये भी इसका साइड इक्वल होगा, और ये जो लाइन जो है बी डी डायगोनली जो बाइटेक्स मतलब जो बाइसेक्ट कर रहा है वो भी इक्वल होगा. अब यहां पे देखते हैं अगर लेंथ ऑफ टू साइड का पैरेललोग्राम का 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दिया है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल. तो इसका क्या होता है, सबसे यहां पे इसको हम हटा देते हैं. सबसे अच्छा एक जो फॉर्मूला अच्छा आता है उसको हम डायरेक्ट उसको पैरेललोग्राम पे लिखते हैं. जैसे इसका अगर डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया रिजल्ट निकलने के लिए, तो क्या लिखेंगे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये जो मेरा रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम का, ये काफी पॉपुलर रिजल्ट है, जिसपे एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसका मुझे पूछा जाता है. अब यहाँ पर देखते हैं डायगोनली क्या मुझे मतलब क्वेश्चन में कौन सा टर्म दिया हुआ है. तो देखें यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है और मुझे द सम ऑफ द डायगोनल मतलब स्क्वायर ऑफ द डायगोनल का मतलब दिया गया है. तो यहां से लिखते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू. अब जहां पे ए हम ए किसको कहेंगे, 3 को कहेंगे, तो ए मेरा ये हो गया और 10 मेरा कितना होगा, बी हो गया. तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर कितना, 10 का स्क्वायर. तो यहां से देखेंगे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू. अब 3 का स्क्वायर जो करेंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 प्लस इसको कितना लिखेंगे, 100. तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 100 प्लस 9 कितना हो गया, 109. तो 2 इंटू कितना लिखेंगे, 109. तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 218. ये मेरा फाइनल सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन ABCD is a rhombus. ABCD a rhombus whose angle ABC is 52 degree. Find the value of angle ACD का मान कितना होगा. अब यहां पे जो क्वेश्चन में का जो टर्म लिखा हुआ है, क्या एबीसीडी इज ए रोम्बस, मतलब एबीसीडी जो है एक क्या है, रोम्बस है. एबीसीडी एक रोम्बस है हुज ट्रायंगल एबीसी, मतलब जो साइड है ट्रायंगल एबीसी इज 52 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एसीडी का मान क्या होगा. सबसे पहले हम कहते हैं रोम्बस होता क्या है. रोम्बस के लिए हम ये बात करें, जैसे यहाँ पे रोम्बस को हम ड्रॉ करें, ये रोम्बस को हम ड्रॉ करेंगे, तो यहां से ये देखेंगे रोम्बस का जो पहली होते हैं जब प्रत्येक साइड, अगर मान लेते हैं ए बी
सी डी। तो ये साइड जितना ये होगा, मतलब रोम्बस का जो होता है वह प्रत्येक साइड जो होता है वह कितना होता है, वह इक्वल होता है। इसका भी रोम्बस का हम देखें प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम डायगोनली जो हम बात करें, इस डायगोनल को इस पे हम ये कटिंग जो करते हैं, तो ये भी जो डायगोनल है D1 ये भी D2 के क्या है, बराबर है। मतलब इसका ऑल जो साइड होता है उसका बराबर होता है। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ रोम्बस, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अगर मान लीजिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए दे दिया जाता, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए दे दिया जाता, तो हम लोग क्या लिखते, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर दो डायगोनली दे दिया जाता तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो हम फार्मूला लिखते, डेट इसका रिजल्टेंट क्या लिखते, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये मेरा कर देते। अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ABCD के रोम्बस है इन ट्रायंगल ABC। अब हम क्या करते हैं, ये तो रोम्बस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये देखेंगे तो मतलब एक रोम्बस बनाना था, तो सबसे पहले हम क्या किए, एक रोम्बस को यहाँ से फिर से हम एक ड्रॉ कर लिए। ये रोम्बस को देख लिए, रोम्बस में दिया हुआ है ABC और D। तो रोम्बस का जो दिया हुआ है, जो एंगल ABC का जो मान, ये एंगल ABCD है, यहां से ये हम इस फिगर को यहां से ये बात करें तो ये जो टोटल दिया हुआ है कितना दिया है, 52 डिग्री दिया है। मतलब ABC जो है कितना है, 52 डिग्री दिया है। तो हमसे फाइंड करना है ACD, मतलब ACD ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं रोम्बस का जो हम यहां से देखते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रेक्टर क्या कहता है, जो साइक्लिक क्वाड्रेक्टर में जो आमने सामने का जो साइड होता है उसका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम रोम्बस को यहाँ पे ये देखेंगे तो रोम्बस का जैसे एडजेसेंट जो साइड होगा वह कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड का जो सम होता है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड कितना होता है, 180 माइनस सम। तो इसको हम 180 माइनस जैसे यहाँ पे ये करेंगे 52, तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको कितना लिखेंगे, 52। अब ये एंगल मुझे निकालना है, तो एडजेसेंट साइड का जो होता है 180 माइनस थीटा होता है, तो 180 माइनस 52 करेंगे तो यहां से हम इसको घटा देते हैं, 10 में से 2 गया कितना बच गया, 8 बच गया। ये बच गया कितना, 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया, 2, और कितना हो गया, 128। मतलब ये मेरा जो साइड आ गया, ये मेरा कितना आ गया, 128। बट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होता है, डायगोनल, मतलब दोनों एक दूसरे का बाइसेक्ट करता है। तो एंगल अगर ACD की बात करेंगे तो एंगल ACD बराबर हम बात करेंगे, एंगल ACD बात करेंगे तो 1/2 इंटू 128। तो यहां से इसको कितना हो गया, 64। मतलब एंगल ACD का जो मान होगा वह क्या होगा, 64। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइड BA and D of a regular pentagon ABCD E are produced to meet at F. What is the major angle of EFA? मतलब ये निकालना है। यहां पे जैसे देखें यहां पे क्या लिखा है, द साइड ऑफ B and AD of a regular pentagon ABCD are produced to meet a point at P. What is the major angle of angle EFA? अब मेरा जो सबसे पहले टारगेट है पेंटागोन बनाना है। तो पेंटागोन जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये पेंटागोन यहाँ पे, ये जो मेरा पेंटागोन को जो हम बना रहे हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा वह किसका क्या बनाना होगा, वह पेंटागोन बनाना होगा। तो पेंटागोन हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन को, ये इसको, ये मेरा पेंटागोन हो गया। मतलब 1 2 3 साइड हो गया। अब पेंटागोन अभी मेरा क्या होगा, वह कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लिए बात करेंगे। तो इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इस पॉइंट को हम इसको मिला दिए, ठीक है। अब पेंटागोन जो बोला है ABCD, मतलब AB को लाइन को क्या किया, बढ़ाया गया है। तो AB को लाइन को यहाँ पे मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और यहाँ पे इसको कितना C D और कितना मान लेते हैं E।
अब जो लिखती है द साइड ऑफ बी एंड ए डी ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन ए बी सी डी आर प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ए, मतलब ए बी का जो लाइन है इसको कहीं न कहीं इसको मिलाकर किसका इंटरसेक्ट करा दिया, पॉइंट एफ पे काट दिया, और ये मसल लाइन को इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़ा दिया है तो यहां से हम ये देखेंगे एफ का जो, अब जो जानते हैं पेंटागोन क्या होता है, रेगुलर पेंटागोन की हम बात करें तो यहां पे जो होता है रेगुलर पेंटागोन का, रेगुलर पेंटागोन की बात करें, रेगुलर पेंटागोन पेंटागोन की बात करेंगे तो एक इक्वल जो साइड होगा, ईच एंगल इज कितना होगा 108 डिग्री, मतलब जो प्रत्येक एंगल जो होगा वह 108 डिग्री होगा। तो मान लीजिए अगर ये 108 डिग्री होगा तो ये भी 108 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 108 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 108 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, मतलब कहने का मतलब होता है रेगुलर पेंटागोन मतलब प्रत्येक पेंटागोन का जो एंगल होता है वह 108 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये 108 है, तो प्रत्येक लाइन से अगर हम बात करें इस लाइन का अगर ये कंप्लीट लाइन को माने तो कितना बनाता है 180 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री, तो 108 प्लस 72 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना था, और इस पर भी बात करें तो ये 108 है तो कितना हो जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। अब 72 अब ट्रायंगल, अब बात करेंगे त्रिभुज इन ए ट्रायंगल ई एफ ए की बात करेंगे तो ई एफ ए में हम क्या लिख सकते हैं, तो दो साइड का दिया हुआ है, मतलब x प्लस, इसको x मान लेते हैं, x प्लस 72 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 दूना 4 असा दूना 14 144 बराबर कितना लिख सकते हैं 180। तो x की बात करेंगे तो 180 माइनस 144। अब यहां पे बात करेंगे 0 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6 बच गया 7, 7 में से 4 गया कितना 3। तो ये जो मेरा x का जो मान आ गया एंगल EFA का मान जो आ गया वो कितना आ गया 36 डिग्री। तो इससे हम कोई भी एंगल को इजी में निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल EduZone VV। थैंक यू।